नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है और जल्द ही औपचारिक ऐलान होने वाला है। आपको बताएं कि महागठबंधन की अब तक 4 बड़ी बैठक हो चुकी है और इस बैठक में कई ऐसे अलग अलग मुद्दे रहे जिस पर रणनीति बनाई गई है, मंथन किया गया है। लेकिन इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि आखिर महागठबंधन की तरफ से कब सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी। और अब देखिए वो दिन नजदीक आ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महागठबंधन में सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग अब तय हो चुका है और कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो आज देखिए ये अहम जानकारी सामने आई है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। 243 विधानसभा सीट में से आरजेडी 140 पर, कांग्रेस 52 पर, वाम दल यानी सीपीआई एमएल, सीपीआई सीपीआईएम को 35 सीट मिलेगी और वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी को 15 सीट मिलने जा रही है। इस फॉर्मूले में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। अगर पशुपति पारस की आरएलजेपी महागठबंधन में आती है तो उसे 3 से 4 सीटें दी जा सकती है और इसी फॉर्मूले पर महागठबंधन के दलों के बीच बातचीत हो रही है। बातचीत आगे बढ़ गई है और सभी दलों की सहमति होते ही औपचारिक ऐलान किया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तर्ज पर ही महागठबंधन में विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारा हो सकता है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी 23, कांग्रेस 9, वाम दलों को 5 मिली थी, जबकि वीआईपी को 3 सीटें मिली थी। वहीं 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में 144 पर, आरजेडी 70 पर, कांग्रेस 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ी थी। लेफ्ट पार्टियों में सीपीएम को 4 सीटें, सीपीआई को 6, सीपीआई वाले को 19 सीटें दी गई थी। ऐसे में देखिए आरजेडी के नेताओं ने बताया है कि समय का इंतजार कीजिए और बिल्कुल सत्यापित आंकड़े मीडिया के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। महागठबंधन औपचारिक रूप से मीडिया को सूचित करेगा और यह जरूर कह सकते हैं कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है और जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। इसके अलावा देखिए बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, कहीं से कोई पेच नहीं है। ऐसे में महागठबंधन के शीर्ष नेता एक साथ बैठक कर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अंतिम मोहर लगाएंगे। आने वाले दिनों में औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की जाएगी और उचित समय पर मीडिया को भी इस बात की जानकारी दी जाएगी। तो वहीं वीआईपी पार्टी के नेता ने भी बताया है कि मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव से संपर्क में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव हैं और सम्मानित सीटों के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। यानी जहां एक तरफ महागठबंधन में शामिल दलों का ये कहना है कि अंदर खाने ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के दल अपने अपने दांव पेच का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी के पार्टी के नेताओं का कहना है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी बिहार में अगर महागठबंधन की जीत होती है तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स अभी से ही शुरू हो गया है। लेकिन देखिए महागठबंधन में अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक बताने
की कोशिश पार्टी नेताओं की तरफ से की जा रही है। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर कब महागठबंधन की औपचारिक रूप से घोषणा की जाती है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके लिए हालांकि इंतजार भी करना होगा, लेकिन पार्टी नेताओं के अपने अपने दावे हैं और उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, बातचीत हो चुकी है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि कब सीट बंटवारे को लेकर अंतिम मुहर तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया जाएगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।